स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत प्यूसम के फर्स्ट पार्ट के हिंदी अर्थ को कवर करने वाले हैं। प्यूसम जो फर्स्ट पार्ट है ना, क्लास 10th की बात कर रहे हैं। जो पहला पार्ट का नाम है मंगलम पार्ट है, ठीक है ना। उसी पार्ट के श्लोक के साथ साथ उसके हिंदी अर्थ को भी कवर करने वाले, उसको अपने शब्द में ही समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। बिना टाइम को व्यतीत किए चलिए हम लोग पार्ट को कवर करते हैं। पहला पार्ट है मंगलम, जिसका हिंदी व्याख्या करेंगे इसमें हम, ठीक है ना। क्लास 10 की बात कर रहे थे। देखिए, इस पार्ट में हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 मंगलम पाठ के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ के साथ उसके वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नों के व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, वरना इसमें आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। मंगलम फर्स्ट, शुभ या कल्याणकारी। चलिए जानते हैं मंगलम का मतलब क्या होता है, शुभ या कल्याणकारी। पाठ का परिचय पहले जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पाठ परिचय। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेतवर नामक उपनिषदों से संकलित है। देखिए, कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलत टाइप हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। क्या होगा, क्या बोला है कि इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः, लाइन से समझिएगा, ईशावास्य, कठ, मुंडक और श्वेतवरो उपनिषद होगा, ठीक है ना। इसी से जो है ना संकलित है, इसी से संकलित है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको। चलिए और देखते हैं आगे। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, ठीक है ना। ये किस रूप में पठनीय है, याद रखिएगा, मंगलाचरण के रूप में। हर एक पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। आगे देखिए, वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के उपनिषदों का महत्व है, तो बोलिएगा वैदिक साहित्य। और किसका महत्व है, तो उपनिषदों का। और किसमें, तो आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में। इस सब बात को आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव जैसे भी पूछा, आप केवल इस बात को समझते चलिए, बहुत काम देगा एग्जाम में, ठीक है ना। आगे देखिए, इन्हें पढ़ने से परम सत्य कहे तो मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर बोल सकते हैं, ठीक है ना, के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। जब हम लोग इसे पढ़ते हैं ना, तो ईश्वर के प्रति जो है ना आदरपूर्ण विश्वास उत्पन्न होता है। किसके प्रति, ईश्वर, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है। और इसको जब पढ़िएगा ना आप लोग, अभी हम पढ़ा ही रहे आप लोगों को, जब इसको आप लोगों को हम पढ़ा देंगे तो इससे आपका जो ध्यान होगा ना, जो आपका मन का ध्यान होगा, वो सत्य की तरफ झुकेगा और सत्य को तरफ आपका मन जो है आकर्षित होगा, तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। और फिर आप लोगों के मन में वह उत्सुकता उत्पन्न होगा जिससे आप लोग आध्यात्मिक चीज़ को खोजने की कोशिश कीजिएगा। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। उपनिषद ग्रंथ का जो है संबंध विभिन्न वेदों से है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। समीप मतलब नज़दीक बैठना। आगे देखिएगा, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितं चास्ति, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात्मका उसके बाद लिखा हुआ पंचम मंत्रा संकलिता संति। नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल थोड़ा सा क्या है, संस्कृत पढ़ने में थोड़ा बहुत उच्चारण गलती हो जाता होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। संस्कृत है, होता है इतना। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते आएगा आप लोगों को समझ में, टेंशन नहीं लीजिए। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं, तो याद रखिएगा दार्शनिक सिद्धांत को। या फिर उपनिषद वैदिक साहित्य के किस भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं, तो अंतिम भाग में। इस बात को भी याद रखिएगा। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। सभी जगह की बात करते हैं, सभी जगह पर श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से क्या हुआ है, गायन हुआ है। गायन मतलब गाना। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। उसी परमात्मा से क्या है, जो भी संसार है पूरा परिपूर्ण है, अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। और जितना लोग जो है तपस्या करता है कि हम तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, लंबा तपस्या कर रहे हैं, वो किस लिए तपस्या करता है बताइए। तो सबका तपस्या का एक ही लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है, तो ईश्वर की प्राप्ति करना, ठीक है ना। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है, ठीक है ना। इस पाठ में जो है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। 5 गो इसमें मंत्र बताया गया है, ठीक है ना, जो श्लोक के रूप में है। उस श्लोक का अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं पूरा ध्यान से,
तो यकीन मानिए कि आप जो है मोह माया से, संसार से, आप समझिए कि इस मोह में हम बहुत बड़ा मोह माया में फंस चुके हैं, मोह माया से दूर हो जाए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप पांचों श्लोक के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा तो चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग आगे समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, समझिएगा ध्यान से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्णपावृणु सत्य धर्माय दृष्टिय। अब देखिए, इसके समझिए, इसका मतलब अर्थ समझिए, यानी कि हे प्रभु, सत्य का मुंह सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। क्या होगा? हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ। अब आपसे एग्जाम में देखिए कितना बार पूछा गया, अगर आप लोग याद किए होइएगा तो पता भी होगा। पूछता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने जैसा पात्र से। या ऐसे भी पूछता है कि सोने जैसा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख। ऐसे भी पूछता है, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव जैसे पूछे ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। ये ऊपर जो दो हम लाइन पढ़ रहे हैं, दोनों लाइन का अर्थ था, ठीक है ना। पहला लाइन का अर्थ था कि सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, और दूसरा लाइन का मतलब था सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो उस आवरण को हटा दे, ठीक है ना। इसका व्याख्या समझिए, इसको हम व्याख्या के बारे में, श्लोक के बारे में हम बताते हैं कि किस मंत्र से संकलित है, किस मंत्र से लिया, किस उपनिषद से लिया गया, मंत्र नहीं, किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। वो तो केवल हम उसका अर्थ बताए हैं, अब यह किस उपनिषद से लिया गया है, इसका क्या मतलब है, और भी समझाते हैं डिटेल में। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। अब आपसे एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि पहला श्लोक जो है किस उपनिषद से संकलित है, चूंकि लाइन से दिया हुआ है ना, तो बोलिएगा ईशावास्य उपनिषद। या फिर ऐसे भी करता है कि डायरेक्ट इसमें से काट ही देता है कि हिरण्मय पात्रेण, और देता है, बोलता है किस उपनिषद से संकलित है, तो आप बोलिएगा ईशावास्य उपनिषद। कंठस्थ याद रखिए, ठीक है ना। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण, ध्यान से समझिए क्या कहा गया इसमें, सत्य के विषय में, यानी सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं ना, वो लोग भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। किस कारण से नहीं कर पाते? यही सत्य की मोह माया के कारण, क्योंकि वो दुनिया में सत्य की मोह माया में फंस कर ही रह जाते हैं। और वो सत्य की मोह माया में फंस करके रह जाएंगे, अब सत्य की प्राप्ति वो क्या खाक कर पाएंगे, आप ही सोचिए ना। क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। चकाचंद कहने का मतलब कि इस संसार के मोह माया में जो है ना, पूरी तरह से उसका जीवन फंस जाता है, और इसी मोह माया में फंस करके ही रह जाता है, जिसके कारण वह पूरा जीवन भर जो है ना, बेमतलब, अनावश्यक यानी बेमतलब के इधर उधर भटकता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि रास्ता भटक चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग से एक विनती है कि कृपा करके आप मोह माया के चक्कर में ना पड़े, खास करके प्रेम मोहब्बत, प्रेम लगाव, ये सब में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये सब मोह माया होता है, ऊपरी दिखावा है। आगे देखिए, इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। इसलिए इसमें ईश्वर से क्या प्रार्थना किया गया है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप एक काम कीजिए, आपसे एक विनती है छोटा सा, कि आप जो है उस माया, मोह माया जो होता है ना, उससे मेरा मन को हटा दीजिए, ताकि जैसा ही मेरा मन उस मोह माया से हट जाएगा ना, तो मैं परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर पाऊंगा। तो ये था कुल मिलाकर के पहले श्लोक का अर्थ, जिसको हम विस्तार से बताए हैं, जो कि ईशावास्य उपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ से लिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे श्लोक का मतलब समझते हैं यहाँ से। देखिए दूसरा श्लोक है, अनुरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुरु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमा नमात्मान। देखिए हम एक तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक साथ ये पढ़ाना संभव है नहीं, इसलिए आप लोग तोड़ के अपने अनुसार उच्चारण कीजिए। हमें इसका हिंदी अर्थ से ज़्यादा मतलब है, चूँकि एग्जाम में हिंदी अर्थ ही पूछता है, हिंदी में ही प्रश्न पूछता है, इसलिए हम एक बार श्लोक पढ़ दिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि श्लोक कौन सा है। चूँकि ऑब्जेक्टिव में तो श्लोक ही काट के पूछ देता है ना कि किस उपनिषद से लिया गया, इसलिए देखिए इसका मतलब क्या होगा, पहले मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब होगा, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्वान है। यानी कि अणु से भी छोटा, यानी कहे तो छोटा से भी छोटा, किसके हृदय रूपी गुफा में, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। मनुष्य का जो हृदय होता है ना, वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, यानी एकदम छोटा से छोटा, और महान से भी महान आत्मा जो है विद्वान है। किसके हृदय में, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कैसे आत्मा विद्वान है, तो बोलिएगा छोटा से भी छोटा, यानी अणु से भी छोटा, और महान से भी महान आत्मा जो मनुष्य के हृदय में विद्वान है। इससे आपका सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट बनता है, ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ध्यान से आप लोग इस लाइन को समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, विद्वान शोक रहित होकर उसे श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। विद्वान जो है शोक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को क्या करता है,
देखता है, ठीक है ना। और ये परमात्मा जो है ना इंसान के हृदय में ही वास करते हैं। ये जो ईश्वर भगवान होते हैं इंसान के हृदय में ही वास करते हैं। वो भगवान ईश्वर जो है इंसान के हृदय में रहते हैं और इसी को जो है वह शोक रहित होकर के जो है अपने श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। कौन? मनुष्य देखता है अपने हृदय में, क्योंकि ईश्वर हृदय में है। तो मनुष्य अगर शांति दिमाग से सोचेगा ना तो भगवान हृदय में ही है। वो ऐसा लगेगा कि वो मेरे पास है, मेरा जो है उनसे उनका दर्शन हो गया मुझे, ऐसा लगेगा। लेकिन उसके लिए शांति दिमाग रखना होगा, शांत एकदम रहना होगा पूरा एकदम, तब सब कुछ मोह माया से दूर होना होगा तब। चलिए इसका व्याख्या समझते हैं। अभी तो फिलहाल उसका अर्थ बताया है, इसका व्याख्या विस्तार से समझते हैं। देखिए व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक यानी कठ उपनिषद से संकलित है। तो आपसे पूछेगा कि इसी में से दे देगा काट के, कहेगा अनुरन्यान महतो महायान किस उपनिषद से संकलित है? तो कठोपनिषद एक है ना, वही कठ उपनिषद से संकलित है, ठीक है ना। तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, तो आप लोगों को पता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। अब एग्जाम में आपको डायरेक्ट श्लोक ही दे दे तो आप पूछे इसमें क्या क्या बताया गया है, तो सबसे पहले तो आप बोलिएगा ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोप उपनिषद से लिया गया है। कठ उपनिषद से किस पाठ से किस संकलित है? तो मंगलम पाठ से संकलित है। इसमें किसके विषय में बताया गया है? तो आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है सो बताया गया, आत्मा का निवास कहाँ होता है सो बताया गया। आत्मा का स्वरूप छोटा से छोटा यानी अणु से भी छोटा, महान से भी महान होता है, और वह उसका निवास कहाँ होता है? तो मनुष्य के हृदय में ही होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, विद्वानों का कहना है, यानी विद्वान का है तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, महान लोग, वही विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी छोटा, एकदम सूक्ष्म, समझ रहे हैं ना, सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा को बताया गया, यानी छोटा से छोटा। तो विद्वानों का मानना है कि मनुष्य के हृदय में जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। कौन? आत्मा। आत्मा जो है मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा और महान से भी महान जो है मनुष्य के हृदय में विद्वान है, ठीक है ना। आगे देखिए, जब जीव सांसारिक मोह माया तथा त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, ध्यान से समझिए, जब जीव सांसारिक मोह माया, जो जीव होता है जिसमें प्राण हो, जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग करके और हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, सांसारिक मोह माया को त्याग करना है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। तो आपसे पूछेगा कि आत्मा महान परमात्मा में कैसे मिल जाती है? तो आप बोलिएगा आत्मा महान परमात्मा में तब मिलता है जब जो जीव होता है वह सांसारिक मोह माया को त्याग करके और हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे समझिए, और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, और फिर क्या होता है? वो परमात्मा में जैसा ही मिलता है फिर जीव जो है सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अगर आत्मा में लीन हो गया ना, मेरे शब्दों में समझिए, तो जो व्यक्ति आत्मा में लीन हो जाता है वह पूरी तरह से परमात्मा में जो लीन हो जाता है पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। क्या संसार है क्या नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है एक भगवान की तरफ होता है, परमात्मा की तरफ होता है, और उसी तरफ पूरा एकदम ध्यान फोकस कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो पूरा सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं, इस बंधन उंधन से दूर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके, ठीक है ना। ऐसा जो भक्त है वो भगवान से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए हम लोग इससे आगे जो है समझते हैं अगले श्लोक का मतलब। अब तक हम लोग 2 श्लोक समझ चुके हैं। चलिए तीसरा श्लोक के बारे में समझते हैं ध्यान से। और ध्यान से आप लोग जो है ना इस श्लोक को भी याद कर ही लीजिएगा, तोड़ करके पट करिए, जैसे चूँकि ऑब्जेक्टिव इसी से पूछता है, कार देता है और तब पूछता है बताइए हाँ किस उपनिषद से संकलित है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए तीसरा है सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रम। उसके बाद लिखा हुआ है नित्रिशयो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। देखिए थोड़ा बहुत उच्चारण जो है गलत हो गया होगा, उसको आप लोग सही से उच्चारण कीजिए अपने अनुसार। इसका हम हिंदी अर्थ फिलहाल समझाते हैं, चूँकि मेरा उद्देश्य है हिंदी अर्थ समझा देना। अर्थ इसका क्या होगा? सत्य की ही जीत होती है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की पूछता है कि नहीं ऑब्जेक्टिव, बहुत आप लोग याद किए होइएगा। झूठ की नहीं, यानी कि अब एग्जाम में पूछेगा किसकी जीत नहीं होती है, तो एग्जाम में ऑप्शन में झूठ तो नहीं रहता है लेकिन असत्य जरूर रहता है ऑप्शन में। तो आपसे पूछेगा किसकी जीत होती है तो बोलिएगा सत्य की, और किसकी जीत नहीं होती तो झूठ के, यानी कि असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता सत्य से ही देवलोक का रास्ता जो है प्राप्त होता है। अब आपसे पूछेगा कि देवलोक का रास्ता कैसे प्राप्त होता है, तो सत्य से। देवलोक में हम लोग कैसे जा सकते हैं, स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, तो सत्य के माध्यम से। आगे देखिए, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए
उस सत्य को प्राप्त करते हैं। आपसे पूछेगा ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए किसको प्राप्त करते हैं, तो सत्य को। या सत्य को कौन प्राप्त करते हैं, तो ऋषि लोग जो है। और क्यों प्राप्त करते हैं, तो देवलोक जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए ना। तो स्वर्ग प्राप्ति से, स्वर्ग को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सत्य के माध्यम से, याद रखिएगा, ठीक है ना, जहाँ सत्य का भंडार होता है, ठीक है ना। तो इसका यानी पूरा का के साथ मतलब है, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार होता है, उसी सत्य के भंडार को ही प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि वो सोचता है कि अगर सत्य के भंडार हम प्राप्त कर ले, ईश्वर में लीन हो जाएंगे, तो निश्चित है कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर ही लेंगे, ईश्वर का दर्शन हो ही जाएगा, ये सोचता है ना। तो वो तो फिलहाल उसका मतलब था, इसका हम लोग व्याख्या समझते हैं विस्तार से, चूँकि एग्जाम में पूछता है तो उसका लिखना पड़ता है व्याख्या। देखिए, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत, यानी मंगलम पाठ से लिया गया है। अब आपसे इसी में से दे देगा, काट के पूछेगा बताइए किस उपनिषद से संकलित है, तो आप क्या बोलिएगा, मुंडको उपनिषद, जिसको मुंडक उपनिषद लिखा है उसी को मुंडको उपनिषद भी कहते हैं। और किस पाठ से लिए उद्धृत है, तो मंगलम पाठ से, ठीक है ना। तो किस पाठ से उद्धृत है ये तो कम, लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है कि किस उपनिषद से संकलित है, तो आप लोग याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से, ठीक है ना। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया, और इसमें किसके बारे में बताया गया, तो सत्य के महत्व के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। सत्य का क्या महत्व है, क्या महत्व नहीं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्य का क्या महत्व है। सोचिए, सत्य के माध्यम से हम लोग ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और असत्य से कुछ नहीं हो सकता है, और हमेशा सत्य का ही जीत होता है। तो सत्य के साइड आप लोग भी रहिए। सत्य जो है थोड़ा लेट लग सकता है, देरी से ही सही, लेकिन सत्य की ही जीत होता है, असत्य की जीत कभी नहीं होता है, ठीक है ना। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित कभी नहीं हो सकता, मेरे ये बात याद रखिएगा। चलिए और भी समझते आगे। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। अब आपसे पूछेगा संसार में किसकी जीत होती है, तो बोलिएगा सत्य की। ऐसा किसका मानना है, तो ऋषियों का। जो ऋषि मुनि होते हैं ना, संदेश दे रहे हैं कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं होती है। तो झूठ तो ऑप्शन में नहीं रहता है, किंतु ये रहता है किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की, और किसकी जीत होती है, तो सत्य की। आगे देखिएगा, तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। ईश्वर की प्राप्ति जो है किसकी आराधना से होती है, तो सत्य की आराधना से, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। देखिए, कहने का मतलब हो गया, सांसारिक विषय वासनाओं में, इस सब में, मोह माया प्रेम उरेम में फंस करके रह जाइएगा, प्यार मोहब्बत में, इससे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकता है। किंतु अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सत्य की आराधना कीजिए, सत्य पे टिके रहिए, अडिग रहिए, तो निश्चित है कि आप ईश्वर की प्राप्ति कर लीजिएगा, ठीक है ना। भरोसा रखना पड़ेगा। आगे देखिए, संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अब ये जो भी संसार है, हम आपको शुरू से ही समझाते आ रहे हैं पहले से ही, कि संसार मोह माया है, यहाँ के लोग मोह माया, यहाँ के हर एक चीज़ मोह माया है। अगर कुछ सत्य है तो वो ईश्वर है, ईश्वर झूठ नहीं हो सकता, ईश्वर है, ये सत्य है, ठीक है ना। हम भी इसका साइड ले रहे हैं, ईश्वर है, किंतु ईश्वर कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में है, ठीक है ना। आगे देखिए, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, जीव जो है जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। यानी जब तक वो ये मान न ले कि हाँ सत्य होता है, सत्य पे ऐसे ऐसे चला जाता है, सत्य पे ऐसे अडिग रहा जाता है, सत्य पे ऐसे टिक करके रहना पड़ता है, बन करके रहना पड़ता है, जब तक इस बात का अनुसरण नहीं करेगा, वैल्यू नहीं देगा जब तक इस बात को, तब तक इस संसारिक मोह माया में वो फंसा रहेगा, जकड़ा रहेगा, इस संसारिक मोह माया से वो कभी नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को संसारिक मोह माया से दूर रहने वाला, फिर से समझिए, इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को संसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको उस सत्य की प्राप्ति करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, संसार में जो भी मोह माया है इससे दूर रहना होगा, इससे दूर रहना ही पड़ेगा, दूर रहने की भाव के अनुसार कर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं कीजिएगा, मोह माया से दूर हट करके कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, खराब कर्म मत कीजिए, तो ही आप सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के अलावा दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, इसका साइड हम भी लेते हैं, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। तो आपसे एग्जाम ऐसे ही पूछ सकता है कि दुनिया में केवल क्या सत्य है, तो आप बोलिएगा ईश्वर, अब बाकी सब कुछ असत्य है, सब असत्य है। सही बात है, दुनिया में सब कुछ असत्य है, सही बात है, ये रियली बात है। जितने भी लिखा है उनका मेरा कोटि कोटि न मानो, उनका मेरा प्रणाम। आगे देखिए अगला श्लोक, यथा नध असंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा में, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। अब समझिए इसके बारे में। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि
नदियाँ अपनी क्या छोड़कर नदी में विलीन हो जाती है, तो आप बोलिएगा नाम और रूप को छोड़ करके। या फिर पूछेगा नाम रूप को छोड़ करके कौन नदी में विलीन हो जाती है, तो आप बोलिएगा नदियाँ। या फिर पूछेगा नदियाँ नाम और क्या छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, तो बोलिएगा रूप। यानी किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे आपको तो इस लाइन को याद रखना है, तो आप निश्चित ही सही कर लीजिएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। तो जिस प्रकार ये नदियाँ जो है नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है ना, तो ठीक उसी प्रकार बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो लोग भी नाम रूप को छोड़ करके त्याग करके परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। क्या समझे आप लोग इसका मतलब? समझ में आया लाइन? समझ में आया तो इसको आप लोग याद ही कर लीजिए, चूंकि यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MBBI है ये, ठीक है ना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। चलिए इसका हम लोग व्याख्या समझते हैं विस्तार से। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। अब आपसे पूछेगा कि यह जो श्लोक है किस उपनिषद से संकलित है, तो आप लोग बोलिएगा कि मुंडक उपनिषद से संकलित है, ठीक है ना। यह जो है किस श्लोक से संकलित है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, मुंडक उपनिषद से संकलित है। इससे पहले वाला मुंडक उपनिषद ही बताए थे ना। आगे समझिए। और यह किस पाठ से लिया गया, तो मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध की विवेचना की गई है। और इसमें किसके किसके बारे में विवेचना की गई है, तो जीव और आत्मा के बीच में जो संबंध होता है ना दोनों के बीच में, उसी के बारे में। आगे देखिए, ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार जो बहती हुई नदियाँ होती है ना, नदी जो बहता रहता है वो जिस प्रकार समुद्र में जाकर के मिल जाता है, तो ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक यानी कि पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे नदियाँ जो है समुद्र में विलीन हो जाती है। नहीं समझ में आया तो मेरा बात समझिए, ऐसे समझिए। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती है नाम रूप को छोड़ करके, तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को छोड़ करके जो है परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, ये मतलब हुआ, ठीक है ना। और इस संसार के मोह माया से क्या होते हैं, वो एक साथ हो जाते हैं, नहीं, दूर हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जीव कब तक इस माया में लिपटा रहता है, तो तब तक लिपटा रहता है जब तक कि उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। और जैसा ही उसको आत्म का ज्ञान हो जाता है, क्या सत्य है क्या असत्य है समझने की ये उसमें शक्ति चला आता है, उस दिन वो समझ जाइए कि वो आत्मज्ञान को प्राप्त करके इस ये जो जीव है संसार की मोह माया से मुक्ति पा जाता है, मुक्ति पा लेता है, ठीक है ना। तो ये था कुल मिलाकर के उसका अर्थ। और लास्ट है, इसका अर्थ भी हम लोग समझ ही लेते हैं। देखिए, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्ये पंथा विद्यते अयनाय विद्यते अयनाय, ठीक है ना। थोड़ा बहुत उच्चारण हो सकता है गलत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका अर्थ समझते पहले। मुझे ही महान पुरुष यानी कि परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। ध्यान से समझिए, उसका अर्थ अभी हम बता रहे, फिर समझाएंगे उसका मतलब। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। किसको जानकर? परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। फिर से समझिए, मुझे ही महान पुरुष, ये पुरुष का है तो परमात्मा मानो, जानो। कौन बोल रहे हैं? ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम मुझे ही महान पुरुष मानो, तुम मुझे ही परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे, ऐसा नहीं कि मैं अंधकार में छिपा हूँ, मैं अंधकार के आगे हूँ, प्रकाश के स्वरूप में हूँ। तुम मुझे ही महान जानो, तुम मुझे ही महान पुरुष मानो, परमात्मा मानो, ईश्वर का कहना है। उसी को जान करके मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को ही जान करके मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर आप ईश्वर के बारे में जानते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते, उम्मीद रखते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जो इस संसार के मोह माया से दूर हो गए, आप ईश्वर की प्राप्ति पक्का कर लीजिएगा। किंतु अगर नहीं मानते हैं ये सब, तो आप इस संसार के मोह माया में पड़ करके रह जाइएगा, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक आपको आत्म की ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, कदापि संभव नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए, फिर आप मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही आपका हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग व्याख्या समझते हैं, ठीक है। व्याख्या क्या बोल रहा है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, इसमें ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। प्रस्तुत श्लोक श्वेता श्वेतवर उपनिषद से संकलित है। अब ये जो श्लोक हम ऊपर पढ़े हैं ये वाली, यह किस उपनिषद से संकलित है, तो श्वेता श्वेतवर उपनिषद से संकलित है, ठीक है ना। उपनिषद से संकलित है तथा किस पाठ से लिया गया है, उद्धृत है तो मंगलम पाठ से, ठीक है ना। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। अब इसमें किसके बारे में कहा गया, तो परमपिता परमेश्वर के बारे में। देखिए, ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का क्या है, पुंज है, यानी मेन स्रोत ईश्वर ही है। प्रकाश का मेन स्रोत कौन है, तो ईश्वर ही है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है, आलोकित होता है, यानी उन्हीं के भव्य दर्शन से। किनके? ईश्वर के भव्य दर्शन से है ना, जितना भी संसार है पूरा आलोकित होता है, पूरा प्रकाशित होता है। आलोकित मतलब कहे तो प्रकाशित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय, यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं जिसमें आत्मज्ञान होता है,
वो जो है ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। जो ज्ञान होता है, जिनमें जो ज्ञानी होते हैं, जिनमें आत्म का ज्ञान होता है, वो क्या करते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं और फिर ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते हैं, सत्य के साइड रहना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप ईश्वर पर भरोसा कीजिए और ईश्वर पर भरोसा करके आप जो है आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। तो यह था कुल मिलाकर के पाँचों श्लोक का अर्थ, और पाँचों श्लोक का अर्थ हम समझाए हैं। कौन किस उपनिषद से लिया गया वो भी बताया है। हम कोशिश किया अपने शब्द में समझाने का। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं आया वो आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो पढ़ाएं उसके ऑब्जेक्टिव को कवर करते, देखते हैं आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आपको हम स्टार्टिंग में ही पढ़ाया, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ठीक है ना। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बोला है? दूसरा प्रश्न बोला है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या बोला है? तीसरा प्रश्न बोला है कि सत्य में जाते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्य में जाते, तो यह जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक। चौथा प्रश्न देखिए, हिरणमय पात्रेण दृष्टिया किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पांचवा, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्या, उसके बाद देखो विद्याते आयनाय किस उपनिषद से लिया गया है? तो अब ये पढ़ाएं श्वेता श्वेतवर उपनिषद से, ठीक है ना। आगे देखिएगा, तो कहीं अगर आप लोगों को लगेगा कि गलत उत्तर हम बता रहे हैं तो फटाक से कमेंट कीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। आगे देखिए, अनुरण्यान महतो महियान आत्मनः किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो कठोर उपनिषद से लिया गया है। आगे, महान से भी महान क्या है? अभी बताएं, महान से भी महान आत्मा है, ठीक है ना। वहाँ देवता ऋषि दानव सब रहेगा तो न लगाइएगा। किसकी विजय होती है? आप ये पढ़ाएं, तो आप लोग बोलिएगा सत्य की। अगला, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? अब ये समझाए है ना, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। अगला देखिए, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है? तो आप लोग बोलिएगा असत्य की। अगला प्रश्न, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो यह था कुल मिलाकर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम कवर कर दिए। अब बाकी बात करते हैं जहाँ तक यहाँ पर किस इसमें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव को इसमें हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव को कवर करेंगे विषयनिष्ठ प्रश्न को, तो वीडियो काफी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बार हम उसको आप लोगों के सामने कर देते हैं, ज़्यादा मानोगे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी इसमें हम सब्जेक्टिव को कवर नहीं करेंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर, अगर आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो इसके सब्जेक्टिव स्पेशल हम अपने शब्द में लेकर के आएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आप लोगों को सब्जेक्टिव बता देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। पहला प्रश्न, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? पढ़ लीजिए, सत्य का मुंह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम रूप को छोड़कर के समुद्र में मिल जाती है। मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो। हम रुके हुए हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डालिए, सत्य के महत्व पर प्रकाश डालना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, हम रुक जाते हैं थोड़ा थोड़ा। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं, उसको आत्मा का स्वरूप कैसा है पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। हम रुक जाते हैं थोड़ा देर के लिए। आगे देखिए, अगला है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। विद्वान पुरुष मह्यम को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मह्यम, आगे देखिए, यानी परमात्मा को। अगला, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उसके बाद उपनिषद का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो यह था कुल मिलाकर के, हम सब्जेक्टिव को तो कवर नहीं किए हैं, किंतु ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। सब्जेक्टिव आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब सब्जेक्टिव है। मेरा मानिए तो आप लोग केवल पाठ को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिए, सब्जेक्टिव इसमें से नहीं याद कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हम स्पेशल वीडियो में लेकर के आएंगे। चाहते हैं आप लोग तो, नहीं तो वीडियो को हम इतना ही पेंट करते हैं। तो निश्चित लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो अगले ईयर या फिर इसी ईयर एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग कमेंट कीजिए अगले बार मैं किस पाठ का एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँ, किस विषय का और किस पाठ का एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँ। अगर आप प्यूसम का ही चाहते हैं तो कमेंट कीजिए प्यूसम में कौन पाठ का एक्सप्लेनेशन लेकर आए जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको हम समझाएंगे, ठीक है ना। और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।